Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Before couple of days, USA had made an announcement for immediate nuclear test. And now, Russia has made the same announcement. So what is going on? Is a nuclear war about to happen? So let's check it out. क्या होने वाला है? रशिया ने क्यों बोला अचानक से न्यूक्लियर टेस्ट का? और देखिए यूएसए ने बोला था इमीडिएट न्यूक्लियर टेस्ट का. ये होगा नहीं होगा कंफर्मेशन नहीं था. यूएसए जस्ट अनाउंस इट. और रशिया ने अभी क्या किया है? अनाउंस किया है. एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है, बट रिसेंटली 5 नवंबर मीटिंग होती है रशिया की, मतलब व्लादिमीर पुतिन की, उनके कैबिनेट के साथ, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर की क्या होती है, मीटिंग होती है. और वहां पे पुतिन अनाउंस करते हैं, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी से कहते हैं कि उन्हें रेडी रहना है वो के मतलब टेस्टिंग के लिए, रेडी रहना है हर सिनेरियो के लिए. मतलब अगर यूएसए रिज्यूम करता है न्यूक्लियर टेस्टिंग तो रशिया भी करेगा ऐसा ही. रशिया पीछे नहीं रहेगा. ये तो उस तरीके की सिचुएशन बन रही है जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे बन रही थी, कोल्ड वॉर के टाइम पे चल रहा था. ऐसा सिनेरियो क्या हो रहा है यहाँ पे बन रहा है. देखिए रशिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है उसका प्लान कि वो पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा. पहली बार, कब से पहली बार? आफ्टर 1992. देखो 1992 क्या हुआ था, सोवियत यूनियन जो हुआ करता था पहले, वो 15 देशों में टूट जाता है और क्या बन जाता है, एक रशिया बन जाता है. और उसके साथ अलग अलग 15 नेशंस, मतलब अलग 14 नेशंस और एक रशिया क्या हो जाता है, बन जाता है आफ्टर 1992. इसके पहले यूएसएसआर और सोवियत यूनियन हुआ करता था. ठीक है, उसमें सबसे बड़ा नेशन रशिया रहता है, इसलिए रशिया के नाम से हम कहते हैं कि रशिया पहले सोवियत यूनियन था. ठीक है, तो इसके बाद इसने आज तक अभी तक क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करी थी, क्योंकि इनका सेल्फ मोरेटोरियम था. जिस तरीके से यूएसए का सेल्फ मोरेटोरियम था कि आफ्टर 1996 यूएसए नहीं करेगा कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग, जैसे हमारा खुद का सेल्फ मोरेटोरियम है कि हमने 1998 के बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करी, तो उसी तरीके से रशिया ने भी डिसाइड किया था कि आफ्टर 1992 वो न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा. बट व्हाट इज हैपेंड नाउ? क्या हो गया अभी अचानक कि रशिया को न्यूक्लियर टेस्ट का अनाउंसमेंट करना पड़ा? तो इसका रीजन है यूएसए. बिफोर सम डेज यूएसए ने अनाउंसमेंट किया कि मैं न्यूक्लियर टेस्टिंग करूंगा. और क्यों बोला यूएसए ने? उसने भी इसीलिए बोला क्योंकि वो बोल रहा था कि रशिया कर रहा है. मतलब ये एक तरीके का खेल बन गया. रशिया बोल रहा है यूएसए कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, यूएसए बोल रहा है रशिया कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ. और दोनों रीजन देते कि चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, यूएसए भी कर रहा है, तो हम भी करेंगे. मतलब एक तरीके का क्या हो गया, ये न्यूक्लियर गेम बन चुका है. अब देखिए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है, उन्होंने अपने डिफेंस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा है कि रेडी रहे हर सिनेरियो के लिए. मतलब यूएस अगर रिज्यूम करता है तो हम भी करेंगे. बट ये इंपॉर्टेंट है कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है. अभी यहाँ पे मीटिंग हुई है और बात हुई है, हो भी सकता है. देखो वी कांट अंडर एस्टिमेट रशिया. वो देखो अगर ऐसा ड्रोन बना सकते, पोजिडन जैसा, खबरवोस्क जैसी वो मिसाइल सबमरीन बना सकते हैं. ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, बुरेवेत्सनिक जैसी मिसाइल बना सकते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन बना सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल बना सकते हैं, न्यूक्लियर ड्रोन बना सकते हैं. तो वी कांट अंडर एस्टिमेट रशिया. कुछ भी कर सकते हैं. न्यूक्लियर टेस्टिंग उनके लिए बहुत छोटी बात नहीं रहेगी. व्हाई हैज रशिया अनाउंस दिस? सभी हमने देखा क्या रीजन रहा उसका, क्यों अनाउंस किया. मतलब एक तरीके से वार्निंग है यूएस को भी और नेटो को भी. और राइजिंग ग्लोबल टेंशंस और जो यूक्रेन वॉर चल रही है, मतलब जो अलग अलग टेंशंस चल रही है, उस सबको ध्यान में रखते हुए रशिया ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया. क्योंकि एक तरीके से हम देख सकते हैं जैसे यूएसए ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, हर तरीके से यूएसए नाटो कोशिश कर रहा है कि रशिया को दबा के रखे, रशिया को ना बढ़ने दे, उसकी ग्रोथ को कम करे, एक वो यूक्रेन की वॉर को रुकवाना है. तो ऐसे सिनेरियो में रशिया के लिए रिक्वायरमेंट है अभी इस टाइम पे कि वो ऐसा डिटरेंस क्रिएट करे कि दूसरे नेशंस को डरा के रखे वो. और उसी के ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया है, अभी न्यूक्लियर टेस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दिया, ताकि दूसरे नेशन उससे डरेंगे, स्पेशली यूएसए और नाटो कंट्रीज. ठीक है, तो रशिया वांट्स टू शो इट्स पावर एंड कीप इट्स न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रॉन्ग. अनदर रीजन क्या है, रशिया ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है सीटीबीटी, जो कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, उससे 2023 में रशिया निकल चुका है. और ये ट्रीटी थी, इसमें मतलब ऐसा था कि न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट नहीं करेंगे, जिसने साइन किया था वो नहीं करेंगे. बट रशिया ने इसमें से विड्रॉ कर लिया है, तो नाउ इट हैज गॉट मोर फ्रीडम सो दैट इट कैन टेस्ट इट. अब देखिए रशिया और यूएस अगर रिज्यूम करेंगे ऐसे न्यूक्लियर टेस्टिंग, तो इमेजिन व्हाट वुड बी द सिचुएशन ऑफ होल वर्ल्ड. पूरे ग्लोब की क्या सिचुएशन होगी, न्यूक्लियर आर्म रेस बढ़ जाएगी और बढ़ रही है. अदर कंट्रीज भी सोचेंगे कि हम भी कर लेते हैं, रशिया ने कर लिया, यूएसए ने कर लिया, वो भी करेंगे. तो ये जो डेकेड्स का पीस एग्रीमेंट है उसको खत्म कर देगा. ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट जो है
नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स जो उसको खत्म कर देगा। इट कैन ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और वर्ल्ड को ज़्यादा अनसेफ सिचुएशन में लेकर जाएगा अगर ऐसा होता है तो। यूएसए के साथ इसका कनेक्शन है अगर हम देखें तो यस है, डायरेक्ट कनेक्शन है यूएस के साथ। यूएस भी यही कहती है कि वो फेयरनेस चाहती है, अगर रशिया चाइना कंटिन्यू करेंगे तो हम भी करेंगे, और रशिया बोलता है यूएसए करेगा तो मैं करूंगा। तो दोनों नेशंस एक दूसरे को देख रहे हैं, अगर एक स्टार्ट करेगा तो दूसरा उसको फॉलो करेगा। ये सिचुएशन जो है टेंशंस बना रही है दो न्यूक्लियर सुपर पावर के बीच में, जिस तरीके से कोल्ड वॉर के टाइम पे चल रहा था। ठीक है, कोल्ड वॉर में भी डायरेक्ट एक दूसरे पे अटैक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ध्यान रख रहे थे एक दूसरे के ऊपर कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन सी मिसाइल डेवलप कर रहा है, क्या कर रहा है, और ऐसे वॉर हो रही थी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिएक्शंस और व्हाट इज द स्टैंड ऑफ अदर नेशंस, तो चाइना हमेशा मना करता है कि नई टेस्टिंग नहीं करना है, सपोर्ट करता है फर्स्ट यूज पॉलिसी को और पीस और स्टेबिलिटी की बात करता है। हालांकि चाइना भी, अगर इसका देखें हम न्यूक्लियर दूसरे यूज न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर मटेरियल का, तो वो इंक्रीज होता जा रहा है चाइना का। इवन लास्ट 5 ईयर्स में इसका क्या हो गया, डबल हो गया है। इंडिया जो है इसने टेस्ट नहीं किया आफ्टर 1998, वॉलेंट्री मॉरेटोरियम को फॉलो करता है, सपोर्ट करता है पीस को, लेकिन हमने भी CTBT को साइन नहीं किया है। पाकिस्तान कोई फॉर्मली बैन नहीं किया है, और अभी ऐसा न्यूज में आया भी है कि हाँ शायद पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है। डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट इट इज इन न्यूज। इट्स पॉलिसी डिपेंड्स ऑन व्हाट इंडिया डज। देखो पाकिस्तान की अपना कोई स्टैंड ही नहीं है उसका, मतलब अपनी कोई पॉलिसी ही नहीं है। जो इंडिया करेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना सोचेंगे, उसका कुछ नहीं है। कीप्स इटसेल्फ रेडी फॉर डिटरेंस, वो भी ऐसा ही है। फ्रांस एंड यूके दोनों स्टॉप कर दी इन्होंने टेस्टिंग 1990s के टाइम पे, और फुली सपोर्ट करते हैं टेस्ट बैन ट्रीटी को। नॉर्थ कोरिया ही ऐसी कंट्री है जो अभी तक लास्ट डेकेड्स में क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। लास्ट इन्होंने 2017 में किया था। सारे बैन को इग्नोर करो, छोड़ो, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो करेंगे भाई टेस्ट, दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा नॉर्थ कोरिया का है। देन यूनाइटेड नेशन, ये तो यूनाइटेड नेशन है, सारे नेशन का ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये यही चाहेगा कि शांति बनाए रखे। CTBT को मानो तुम, पीस को लाओ, न्यूक्लियर टेस्ट मत करो। ठीक है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका, कि न्यू टेस्टिंग जो है रशिया ने जो कहा है और यूएस ने जो कहा है, ग्लोबल ट्रस्ट को खत्म करेगी। दो मोस्ट पावरफुल कंट्री अगर स्टार्ट करेगी तो डेफिनेटली अलग आर्म्स रेस, न्यूक्लियर आर्म रेस बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा और फियर बढ़ेगा वर्ल्ड में, अलग ही लेवल की वॉर चली जाएगी। ठीक है, मतलब सोच नहीं सकते हम। वर्ल्ड हैज स्पेंट डेकेड्स, मतलब वर्ल्ड ने काफी डेकेड्स लगाए हैं कि वर्ल्ड में शांति स्थापित कर सके। देखो न्यूक्लियर हमारा जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनता है कि वर्ल्ड वॉर को रोके, लेकिन नहीं रोक पाता है। फिर यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है कि अब आने वाले टाइम पे वॉर्स को रोके, वर्ल्ड वॉर को रोके, पीस बनाए रखे, तो वो बना के रख रहा है एट सम एक्सटेंट। बट फिर भी अगर ऐसी चीजें होगी तो इट वुड बी डिफिकल्ट और वर्ल्ड प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। हमारे पास अभी लड़ाई का टाइम नहीं है, हमारे पास दूसरे इश्यूज भी है। मतलब अगर हम इसको दूसरे व्यू से देखें तो देखिए क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इतने हो रहे हैं, पोल्यूशन इतना हो रहा है, पानी की शॉर्टेज हो रहा है, प्योर वाटर का। तो इन चीजों को बचाने पे हमें फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। अगर ये करेंगे तो जो चीजें है वो भी खत्म हो जाएगी और इवन ह्यूमैनिटी भी खत्म हो जाएगी, ह्यूमन भी खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट वे फॉरवर्ड ये कि डायलॉग, दोनों की बातें होने चाहिए। मेजर पावर रशिया, यूएस, चाइना, सबको मिलके बातें करना चाहिए कि नहीं करना है हमें टेस्ट। कंट्रीज जैसे इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है न्यूट्रल और रिस्पॉन्सिबल रोल बताने के लिए, और इनकरेज कर सकता है पीस और स्टेबिलिटी को। वर्ल्ड को फोकस करना चाहिए CTBT कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को, सबको साइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए टेस्ट। और इंस्टेड ऑफ शोइंग पावर थ्रू वेपन्स, नेशन को फोकस करना चाहिए किस चीज पे, टेक्नोलॉजी पे, डेवलपमेंट पे, डिप्लोमेसी पे। वेपन्स क्यों डेवलप करना, वेपन्स डेवलप कर रहे हैं इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। मतलब लड़ाई होगी तो हम इन बड़े बड़े वेपन्स का यूज करेंगे। अगर आपको दिखाना ही है कि हमारी सुपीरियोरिटी, तो आप टेक्नोलॉजी बढ़ाइए और स्पेस में और ज्यादा डेवलपमेंट करिए, और ज्यादा चीजों को बढ़ाइए, इनोवेशन करिए, डेवलपमेंट करिए, डिप्लोमेसी करिए। जरूरी नहीं है कि हम ऐसी चीजों का ही यूज करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।